ये 90s के जितने क्रिकेट फैंस हैं ना, उनसे पूछिएगा कि आपको किस हार ने, वनडे क्रिकेट में किस हार ने, भारत की किस हार ने सबसे ज्यादा पेन दिया, सबसे ज्यादा कष्ट दिया। अब आज की जनरेशन जेनजी खास तौर पर यह कहेंगे कि भाई 2023 वर्ल्ड कप, जब भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, पैट कमिंस ने भारत को हरा दिया। पैट कमिंस की टीम ने, भारत सारे मैच जीत रहा था वर्ल्ड कप के 2023 के, और रोहित शर्मा की कप्तानी में फाइनल ही हार गया। आप कहेंगे उस हार ने हमारा दिल तोड़ा, लेकिन जो 90s की जनरेशन है, जो थोड़ा उससे पुरानी है और तब से क्रिकेट देख रहे हैं, उनको पता है कि जिस हार ने सबसे ज्यादा दिल तोड़ा था वो थी साल 2003 विश्व कप की फाइनल की हार। सामने ऑस्ट्रेलिया ही थी और ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत मानी जाती थी। 2023 का फाइनल हम हार गए, पर पूरी दुनिया को पता था कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी टीम, सबसे खतरनाक खिलाड़ियों की टीम इंडिया है। तब ऐसा नहीं था। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ही अनडिस्प्यूटेड रूप से सबसे मजबूत टीम थी, सबसे ज्यादा खूंखार खिलाड़ी, सबसे ज्यादा मैच विनर ऑस्ट्रेलिया के पास थे। इसलिए भारत जब 2003 के फाइनल में पहुंचा, साउथ अफ्रीका में वो फाइनल खेला जा रहा था, तब दुनिया को लगा कि आज भारत चमत्कार कर दे और ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, छीन ले वो बादशाहत और तोड़ दे ऑस्ट्रेलिया का वो गुरूर जो स्टीव वॉ से लेकर की पोंटिंग तक कैरी करते थे। गुरूर तो नहीं तोड़ पाए, हमारा ही दिल टूट गया। उस फाइनल में एक ऐसा बल्लेबाज था जिसने भारत की नाक में दम कर दिया था। भारत को हराने में उसका बहुत बड़ा रोल था। फाइनल मैच में स्टीव वॉ का वो ब्रह्मास्त्र था और रिक्की पोंटिंग का वो रामबाण था। आज वो खिलाड़ी मौत से लड़ाई लड़ रहा है, अपने जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। इंड्यूस्ड कोमा में है वो। कोमा और इंड्यूस्ड कोमा में फर्क होता है, दोनों के बीच फर्क भी मैं बताऊंगा, लेकिन गंभीर हालत में है, अस्पताल में भर्ती है। वो खिलाड़ी यहां दिख रहा है। मैं फिर कह दूं, स्टीव वॉ का वो ब्रह्मास्त्र था, रिकी पोंटिंग का वो रामबाण था। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं चलते थे टॉप ऑर्डर, हेडन, गिलक्रिस्ट, पोंटिंग, वो खिलाड़ी खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता था, कहता था कर लो आउट। कितने ही मैच उसने ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते, सीधे बताता हूं उस खिलाड़ी का नाम। और उस खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये 1999 के फाइनल की तस्वीर है। इंग्लैंड में हुआ था वर्ल्ड कप। 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को धोया था। लीग मैच में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका था, तो इसलिए पाकिस्तान ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को धो दिया, बुरी तरह हराया। वो चैंपियन प्लेयर जो 2003 में भारत की हार की वजह बना, वो इस टीम में भी था। फाइनल 11 में नहीं था, पर सोचिए 1999 में वो पाकिस्तान को हरा के वर्ल्ड कप जीत रहा है और 2003 में वो भारत को हरा के वर्ल्ड कप जीत रहा है। उस खिलाड़ी का नाम है डेमियन मार्टिन। स्टीव वॉ बहुत ज्यादा भरोसा करते थे डेमियन मार्टिन पर, और रिक्की पोंटिंग भी। और आप देख सकते हैं स्टीव वॉ और रिक्की पोंटिंग के बीच में है डेमियन मार्टिन। हीरो जैसा लगता था, एकदम गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी। कब आपके सामने से मैच चुरा लेता था पता नहीं चलता था। बहुत गिने चुने मौकों पर बॉलिंग भी की है। पीछे टॉम मूडी, ग्लेन मैकग्रा, एडम गिलक्रिस्ट, डेमियन फ्लेमिंग, शेन वॉन, शेन ली, ब्रेंडन जुलैन और ये माइकल बेवन। इन सब के बीच डेमियन मार्टिन एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, वहां के अस्पताल में डेमियन मार्टिन भर्ती हैं। क्या हुआ है डेमियन मार्टिन को और उनकी बीमारी ठीक कैसे होगी? पूरे क्रिकेट जगत के लोग उनके लिए प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? ये सब आपको आगे मैं जानकारी दूंगा। और ये फिलहाल देख लीजिए 2003 विश्व कप की तस्वीर, फाइनल के बाद जीतने की। अब आप कहेंगे 2003 फाइनल हमें जरा याद नहीं आ रहा, जरा बताओ डेमियन मार्टिन ने क्या किया था। तो जान लीजिए डेमियन मार्टिन ने कैसे तबाही मचाई थी उस फाइनल में। 23 मार्च 2003 को यह फाइनल खेला गया था जोहान्सबर्ग में, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की, 2 विकेट के नुकसान पर बनाए 359 रन।
एडम गिलक्रिस्ट ने 48 गेंदों में 57 रन बनाए। उनके पार्टनर थे मैथ्यू हेडन, उन्होंने 54 गेंदों में 37 रन बनाए। रिकी पोंटिंग कप्तान थे, 121 गेंदों में बनाए 140 रन, 8 छक्के मारे। पर एक और खिलाड़ी था जो उनके साथ नॉट आउट रहा और जिसने भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास ली, डेमियन मार्टिन। 84 गेंदों में 88 रन, 7 चौके, 1 छक्का, 104 की स्ट्राइक रेट से। और यहां आप देख सकते हैं रिक्की पोंटिंग के साथ 225 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की, 234 आई थिंक पार्टनरशिप की। डेमियन मार्टिन और रिक्की पोंटिंग की ये पार्टनरशिप है और इस पार्टनरशिप को भारत के गेंदबाज तोड़ नहीं पाए। 359 कौन बनाता था उस जमाने में? चेस करना तो भूल ही जाओ, बनते ही कम थे, चेस करने की तो बात ही छोड़ दो आप। टीम इंडिया 40 ओवर में ही ढह गई 234 रन पे और ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से यह मैच जीत लिया। कितने दिल टूटे थे, कितने टीवी फूटे थे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि गिनती लिमिटलेस है, काउंटलेस है। यह था डेमियन मार्टिन। अब आप कहेंगे यार ये 1-2 मैचों का खिलाड़ी तो नहीं था, जरा इसका करियर बताओ, कितना खतरनाक खिलाड़ी था। तो अब मैं आपको डेमियन मार्टिन के स्टैट बता रहा हूं। 67 टेस्ट मैच खेले थे, ऐसा नहीं था कि लिमिटेड ओवर का खिलाड़ी था। 67 टेस्ट मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बैटिंग एवरेज 46 प्लस, यानी विराट कोहली का जो बैटिंग एवरेज है टेस्ट में, उसी के आसपास है डेमियन मार्टिन का बैटिंग एवरेज टेस्ट में, रेड बॉल में। 46 का बैटिंग एवरेज है, 46 प्लस का। 13 शतक, 23 अर्धशतक वनडे में। वनडे के मास्टर थे डेमियन मार्टिन। वनडे में क्या किया? 208 मैच खेले, 182 बार डेमियन मार्टिन की बैटिंग आई। डेमियन मार्टिन ने रन बनाए 5346, उनका बेस्ट था 144 नॉट आउट, और डेमियन मार्टिन का बैटिंग एवरेज था 40 के ऊपर का। आज जरा आप लिस्ट निकाल के देख लीजिए जो बड़े बड़े बल्लेबाज बनते हैं वनडे में, किसका 40 प्लस एवरेज है। 40 प्लस एवरेज मतलब यू आर एन एक्सीलेंट बैट्समैन। 40.80 40.80 का बैटिंग एवरेज था डेमियन मार्टिन का। और टेस्ट मैचों में उनके नाम 2 विकेट है, वनडे में 12 विकेट है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास खुद ही इतने खतरनाक बॉलर होते थे, एक से एक तुर्रम का, तो डेमियन मार्टिन का रेयर ही बॉलिंग आती थी इनकी। बाद में एक खिलाड़ी यान हार्वे भी आया था। यान हार्वे, डेमियन मार्टिन ने भी ऑस्ट्रेलिया को वनडे में बहुत मैच बचा के दिए हैं कि भाई हार रहे हो, चलो जिता देते हैं। यह करिश्मा है डेमियन मार्टिन का। और आप देखिए कितने गुड लुकिंग, कितने चार्मिंग, कितने आकर्षक ये खिलाड़ी थे। अब हुआ क्या है डेमियन मार्टिन को? डेमियन मार्टिन को मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हुई है। अब आप कहेंगे यार ये इतना खतरनाक चार्ट बना दिया है, ये बीमारी वाकई खतरनाक है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा देता हूं। ये दिमाग की झिल्ली होती है, इसमें सूजन आ जाती है, उसी को कहते हैं मेनिंजाइटिस। और इसी वजह से डेमियन मार्टिन की हालत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। डेमियन मार्टिन, ऑस्ट्रेलिया's 2-time वर्ल्ड कप विनर, इन इंड्यूस्ड कोमा आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड विथ मेनिंजाइटिस। अब एक शब्द होता है कोमा, एक शब्द होता है इंड्यूस्ड कोमा। अब उसमें फर्क मैं बता देता हूं। कोमा ऐसा वो होता है, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें इंसान, डॉक्टर दोनों कुछ नहीं कर, दोनों का कोई इनपुट नहीं होता, दोनों का कोई हाथ नहीं होता, और आदमी किसी चोट से, किसी बीमारी से, किसी भी परिस्थितियों कोमा में चला जाता है। इंड्यूस्ड कोमा में डॉक्टर पेशेंट को कोमा की स्टेज में भेजता है। क्यों? ताकि उसके दिमाग पर और ज्यादा नुकसान ना हो और ज्यादा बुरा असर ना पड़े और उस दौरान उसका इलाज किया जा सके। तो आप समझ गए, कोमा में डॉक्टर का कोई बस नहीं, जबकि इंड्यूस्ड कोमा में डॉक्टर ही पेशेंट को कोमा जैसी स्टेज में भेजता है। आर अश्विन, वीवीएस लक्ष्मण अमंग members of cricket community wishing Damian Martin speedy recovery.
आर अश्विन से लेके वीवीएस लक्ष्मण तक, सब इनकी जल्द सेहतमंद हो, दुआ कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। टॉप सीक्रेट परिवार का हर दर्शक डेमियन मार्टिन की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ कर रहा है। नया साल आ चुका है और नए साल पर क्रिकेट के इस लेजेंड को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द इनको सेहतमंद करें। क्या हुआ विश्व चैंपियन डेमियन मार्टिन को? ऑस्ट्रेलिया का यह दिग्गज गंभीर बीमारी के बाद कोमा में। मैंने आपको बता दिया कि डेमियन मार्टिन को क्या हुआ था, और ये शानदार फोटो देखिए, माइकल बेवन, डेमियन मार्टिन, रिकी पोंटिंग। तो ये थी खबर डेमियन मार्टिन पर, उनकी तबीयत पर, उनकी सेहत पर, उनकी बीमारी पर। अगर आपकी भी डेमियन मार्टिन से जुड़ी कोई यादें हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आपके सारे कमेंट में पढ़ता हूं। और डेमियन मार्टिन की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थनाएं, प्रेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस खिलाड़ी से जुड़ी आपकी क्या यादें। अगर आपने अभी तक टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।